चांदी, सोना, ये कहाँ है? कहाँ गायब हो गए 3,000 करोड़? देश के 100 करोड़ लोग, सनातनी लोग चाहते हैं कि जो मंदिर की चोरी गरीब लोगों ने जो दान दिया है, इन लोगों को गिरफ्तार करो। तो जवाब कौन देंगे? अमित भाई देंगे ना, अमित शाह जी देंगे ना। पप्पू यादव का दायित्व था विपक्ष की आवाज को बुलंद करना, हमने वो दायित्व को निभाया। हमने सनातनियों होने का दायित्व निभाया, और पब्लिक नहीं होती तो हम तो मरे थे। हमको तो काल नेमी संत लोग कहा जला दो, हमारे घर पे चले गया, जिंदा मार दो, 1 करोड़ रुपया देंगे जो इसको मारेगा। यह बीजेपी के नफरत के खिलाफ, गद्दारी के खिलाफ और जेएनजी के पक्ष में जीत है। 2 महीने से प्रधानमंत्री जी एक बार भी चंपत राय, गोविंद गिरी, चंपत राय का यौन शोषण, 2 करोड़ का 8 करोड़ 33 करोड़ में जमीन, 200 केजी चांदी, सोना, ये कहाँ है? कहाँ गायब हो गए 3,000 करोड़? देश के 100 करोड़ लोग, सनातनी लोग चाहते हैं कि जो मंदिर की चोरी गरीब लोगों ने जो दान दिया है, इन लोगों को गिरफ्तार करो। ये लोग भगवान के साथ गद्दारी किया है, सनातन के साथ हमेशा गद्दारी करते हैं, सनातन को बेचते हैं, कभी शंकराचार्य को मारते हैं, कभी हनुमान जी को नचाते हैं, कभी गुड्डी में राम को पतंग फरवाते हैं। ये कैसे संभव है? तो जवाब तो देना होगा। आपने गोली चलाया, बच्ची कह रही है मेरे इंटरनल पार्ट में लाठी प्रवेश किया, वो तो बयान दे दी है। 10 लड़की को नंगा किया गया थाना में, वो तो पूरी तरीके से बयान दे दी। तो जवाब कौन देंगे? अमित भाई देंगे ना, अमित शाह जी देंगे ना। मंदिर का जवाब कौन देगा? आज जो राहुल गांधी जी, अखिलेश जी, प्रियंका गांधी, सभी विपक्ष, संजय राउत सब से लेके सब बिल्कुल सनातन के साथ जो गद्दारी की गई उस पर कोई समझौता नहीं होगा। मंदिर के गद्दारों को नहीं छोड़ा जाएगा। आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस दौरान आप पे भी हमला हुई, लेकिन अध्यक्ष स्पीकर ने कहा कि संसद में अलग अलग वेशभूषा पहन के कोई आके प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है। सीधे आरोप आपको लेकर था। अच्छी बात है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है संविधान में रह के बात रखने का, करने का। गोविंद गिरी के द्वारा जो गेरुआ पहन करके चोरी किया गया, रूपांतरण था गोविंद गिरी का, कोई भी करेगा। लोगों ने दबाने का प्रयास किया गोविंद गिरी को। पप्पू यादव का दायित्व था विपक्ष की आवाज को बुलंद करना, हमने वो दायित्व को निभाया। हमने सनातनियों होने का दायित्व निभाया, और उसके बाद हमारे घर में ढुककर मुख्यमंत्री जोगी जी के साथ रहने वाले मंडल अध्यक्ष और डिप्टी सीएम के साथ, पाठक जी के साथ रहने वाले लोगों ने हमला कर दिया। वो तो मैं बचा दिया, और पब्लिक नहीं होती तो हम तो मरे थे। हमको तो काल नेमी संत लोग कहा जला दो, हमारे घर पे चले गया, जिंदा मार दो, 1 करोड़ रुपया देंगे जो इसको मारेगा, 51 लाख देंगे। डेली फोन आ रहा है कि तुमको आज मार देंगे। आज फोन आया सुबह 6:30 बजे, पटना जा रहे हो, उतरते ही मारेंगे। फिर उतरे तो 3 मैसेज, तो कल भी लिख करके हम इंटरनेशनल कॉल, ऑन कॉल तिलक नगर को दिए हैं, स्पीकर साहब को कल मिल के दिए हैं। तो पूरी तरीके से कि मार ही देंगे, तो कौन डर रहा है यहां? भगवान के गद्दार के खिलाफ आवाज उठाना और सच्चाई और सनातनी के लिए लड़ना, यदि 100 बार मरना पड़े तो ऐसी मौत कबूल है पप्पू यादव को। लेकिन कहा जा रहा है पप्पू जी की संतों में काफी नाराजगी है, पप्पू जी ने जिस तरीके से ढोंग रचा। कौन संत? गोविंद गिरी, चंपत राय, ये लोग तो हनुमान को नचा रहे हैं। यही तो हाल हुआ। ये लोग तो पूरी की पूरी तरीके से शंकराचार्य को पीट रहे हैं, उसको जेल भेजने की तैयारी कर लिए थे। हम लोग तो शंकराचार्य के साथ खड़े थे, हैं, रहेंगे। जो साधुता है, जो रियल में संत है, उनका सम्मान
पैर छू के प्रणाम। लेकिन जो कालनेमी संत है, गद्दार है, गोविंद गिरी जैसे संत है, उसके खिलाफ जंग है। सर बिहार बांकीपुर के उपचुनाव आए, दतिया विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे आए सर। बांकीपुर में बीजेपी का 30 साल का किला ढह गया। 30 दिनों की बात कही जा रही कि 30 दिनों में 30 साल का किला ढह गया। दतिया में कांग्रेस की जीत हुई। तो यही ना सवाल है, यह जीत जीएनजी की, यह जीत भगवान के साथ गद्दारी करने वालों के खिलाफ, यह जीत हनुमान को नचाने वालों के खिलाफ, यह जीत एक ऑप्शन नहीं था और विपक्ष खत्म हो चुका। विपक्ष के नेता मस्त, दिन में मस्त, रात में मस्त, उन्हें कोई लेना देना नहीं, ना आंदोलन से, ना संघर्ष से। यादवों के पास, मुसलमानों के पास, यूथ के पास, सीएनजी के पास कुछ भी नहीं था, ऑप्शन नहीं था। यह जीत बांकीपुर के बीजेपी के हार्डकोर ने वोट दे दिया। बीजेपी के हार्डकोर ने कहा कि मैं तो मंदिर गद्दार को नहीं दूंगा, और जीएनजी के खिलाफ गाली गलौज किए लोग। एक दिन भी जो जीते वो जीएनजी के पक्ष में तो गए नहीं, ना मंदिर चोरी के बारे में बोले। ये तो ऑप्शन के कारण यादवों ने वोट दे दिया क्योंकि यादव को ये पसंद नहीं है। मुसलमान ने वोट दे दिया क्योंकि नहीं जीत रहे थे। ये किसी की जीत नहीं है, ये बांकीपुर की जनता ने मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप चिंतन मंथन सब करिए। ये जो आप जबरदस्ती किसी को गाली, किसी जात को गाली, जीएनजी क्या चाहता है वो देखिए। दतिया की जो जीत है यह बीजेपी के नफरत के खिलाफ, गद्दारी के खिलाफ और जीएनजी के पक्ष में जीत है। इसलिए यह एक बड़ा बदलाव है, कांग्रेस को ऑप्शन देना पड़ेगा। लेकिन आरजेडी के उम्मीदवार की जमानत भी जब थोड़ी पप्पू जी उन्होंने अपने आंकड़े वो भी क्रॉस नहीं कर। भैया जमानत तो आप इतने भी वोट दे दिया, ये बहुत समझिए आरजेडी को। आरजेडी इस वोट के लायक भी नहीं है। नितिन नवीन कह रहे हैं अप्रत्याशित जनादेश है, आत्ममंथन करेंगे। कहिया भर दिन गाली गलौज कीजिएगा, हनुमान को नचाइएगा और सब विपक्ष को दुश्मन बनाइएगा, तो कौन सी आत्ममंथन कीजिएगा? आपके मुख्यमंत्री जी खाली बदले लेने का कार्रवाई करेंगे, तो कौन सी आत्ममंथन कीजिएगा? रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। आज आप लोगों ने भी मुख्यमंत्री आवास का घेराव का आह्वान। एनएसयूआई और राहुल गांधी का एक ही सपना है, जो देश में जीएनजी के खिलाफ लोग कर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, जो जीएनजी के बच्चों को तंग किया जा रहा है, वो नहीं चलेगा। जो आंदोलन में थे उसको टॉर्चर किया जा रहा है, वो नहीं चलेगा। इसीलिए सरकार एक एक बच्चों को तकलीफ दे रही है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी का यह कूट निर्णय है। आज विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में एनएसयूआई मुख्यमंत्री घर घेरेंगे। सर, पंजाब कांग्रेस में बढ़ती गुटबाजी के बीच प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। देखिए, ये जिम्मेदारी प्रभारी जी के हैं और हमारे खड़गे साहब के हैं। पार्टी के हित में कभी भी काम करना चाहिए सबको मिलके। पार्टी मां होती है, जब तक आप किसी पार्टी के साथ रहिए, व्यक्तिवादी मत बनिए, पार्टी के लिए काम कीजिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।